किसान भाइयों, राम राम। मैं रामेश्वर दायल, जयपुर राजस्थान से। बायो फर्टिलाइजर, खेती, गोबर, इन सब से के लिए जरूरी है गाय। और गाय से शुरुआत होती है प्राकृतिक खेती की, मानव जीवन की, प्रकृति की। और गाय जो सबसे उपयोगी चीज देती है वो देती है ये गोबर। हाँ जी, ये गोबर, ये सबसे, मेरे हिसाब से गाय का, इसको गोमय वस्ते लक्ष्मी कहा गया है। गाय के गोबर में लक्ष्मी विराजती है। इसके बारे में अपन कुछ बात करते हैं। और बायो फर्टिलाइजर में क्या क्या इनपुट डलता है, कैसे बायो फर्टिलाइजर अच्छा तैयार कर सकते हैं, इस बारे में आज अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये बहुत सरल प्रक्रिया है गोबर घोलने की, एकदम। कल का हमने गोबर नहीं घोला था, तो ले जी गोबर ले। आज 2 दिन का गोबर हो गया। अभी ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनलेट ऊपर से होने की वजह से गोबर बहुत आसानी से डाला जाता है। जहाँ ट्यूब में इनलेट नीचे से दिया हुआ होता है, हमारी ट्यूब में पहले हमने नीचे से लगा दिया था, उसको बदल के ऊपर किया है। ऐसे अपन रोजाना जो गोबर, गाय का गोबर उठाएंगे, उस गोबर को बस इस तरह से घोल देना है पानी में। इसके साथ एक मोटा अंदाजा ये रहे कि आपका जो पानी का सोर्स है वो कितना पानी आ रहा है। इसको एक बार देख लो आप, मोटा सा आइडिया, तो उससे पता चल जाएगा कि हमने 10 मिनट इसको चलाया है। गाय के पूंछ के बाल टूट गए थे दूसरी गाय के पैर के नीचे दब के, ये भी मैंने इसमें डाल दिए। गाय के खुर से, बाल से, गोबर से, गोमूत्र से, दूध से, दही से, श्वास से, लार से, सभी चीजों से अपने को जीवाणु मिलते हैं। तो ये गोबर हमने इसमें घोल दिया है। गोबर के बाद में ले जी गोबर अड़ी अड़ी डालो, डाल दे। हाँ बात है। कुछ कल का गोबर है इसलिए टाइम लग रहा है। आज का ताजा गोबर होता बहुत जल्दी घुल जाता। गोबर अगर अपन एक आध दिन का रखते हैं तो उस पर गुड़ के पानी का छींटा दे देना चाहिए, उससे गोबर की मिथेन जल्दी बाहर निकल जाती है। और ऊर्जा विज्ञान की बात करें तो किसान भाइयों, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है प्रकृति में, हर पदार्थ में होती है। गाय के गोबर में भी नेगेटिव पॉजिटिव है। नेगेटिव उसमें मिथेन है और पॉजिटिव उसमें मित्र जीवाणु है। अगर मिथेन गोबर में रह गई ना, तो फिर नेगेटिव फंगस से बनेंगे। तो मिथेन गोबर की जल्दी निकलनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जल्दी निकलने का तरीका यह है कि जैसे ही गोबर उठा तो वो हल्का सा गुड़ के संपर्क में आ जाए। गुड़ के संपर्क में यही आता है, बायो फर्टिलाइजर में डल गया, गुड़ गया, अंदर गुड़ रहता है। ये कभी नहीं भी डाला आपने तो कोई बात नहीं, आज डाल दिया, कल नहीं डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर तो रोज पड़ा ही है ना। तो इस तरह से ये ट्यूब हमने 10 फुट बाई 40 फुट की लगाई थी। इसके ऊपर गैस टैंक भी लगाया है। और ये एक ट्यूब हमारे पास 10 बाई 24 फुट की पहले से थी। तो गोबर मेरे पास ज्यादा है। इस ट्यूब की कैपेसिटी तो थी 30 किलो
देखा जी माँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ ले भाई ले। तो इस ट्यूब की 25 किलो के आसपास कैपेसिटी थी और हमने गोबर था हमारे पास 125 किलो के आसपास, इसलिए फिर ये 10 फुट बाई 40 फुट की ट्यूब और लगा ली। तो 60-70 किलो गोबर इधर कंज्यूम हो जाएगा और 30-30 किलो इधर कंज्यूम हो जाएगा। दूध और थोड़ा तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर जरा बहुत तो 2-4 किलो तो चल जाता है, क्योंकि एक बार शुरू में फर्मेंटेशन सही हो जाता है तो फिर उसके बाद 19-20 रहता है। लेकिन शुरू में अपने को मात्रा का एक बार ध्यान रखना होता है, ये अपन तय मात्रा में चीज़ें डालें और जगह रहने दें। कोई भी चीज़ अगर पार्टिकल टूटेगा तो उसको टूटने के लिए जगह चाहिए ना। और ले जी, अब हम इसमें दूसरी चीज़ें डालना शुरू करते हैं। ये गोबर डल रहा है, ये हमारे पास गोमूत्र है। अबे देखो नहीं, ये गोमूत्र नहीं है, तो जैव रसायन था, तो थोड़ा जैव रसायन कोई बचा हुआ था, ये मैंने इसमें डाला है, तो गोमूत्र वाली है। और ये जैव रसायन है कड़वा इंद्रायण का, ये इसके, तो ये जैव रसायन अपन ने इसमें डाल दिया। ये हो गया करीब 90-100 दिन का हो गया ये चीज़ों को कंज्यूम होने में थोड़ा सा और टाइम लग जाता है, सब चीज़ें डिकम्पोज होती नहीं कई बार जैव रसायन में। फिर डालेंगे अपन गोमूत्र। ओ भाई आराम से देखो, 1 मिनट में डालूंगा, आप इधर हो। ये गोमूत्र डाला हमने, लो जी, और ये लियो, इसमें लियो पीछे वो नीचे वाला गोमूत्र लियो है। ये गोमूत्र बायो फर्टिलाइजर के लिए जिन किसान भाइयों के फोन आते हैं, उनमें जैविक खेती करने वाले किसानों की एक मुख्य समस्या पाए देखने में आई है, वो ये है कि साहब हमारे गोमूत्र इकट्ठा कैसे करें। तो मेरे पास भी गायों को बैठने की कच्ची जगह ही है, लेकिन कच्ची जगह में ही मैंने गोमूत्र इकट्ठा करने की एक छोटी सी व्यवस्था बनाई है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो और आराम से रोजाना हमारा गायें हरा खाती हैं, गोमूत्र अच्छा करती हैं, तो 3-4 गाय का 20 लीटर गोमूत्र अपने आप इकट्ठा हो जाता है। और सुबह शाम में जब गाय दूध दाद इधर उधर देखते हैं तो गमले वमले में ले लेते हैं, वो हमारा दूसरे उपयोग के लिए हो जाता है। और जो बह के तिरपाल डाल के नाली बना दी, तो नाली में जो बह के जाता है गोमूत्र बाल्टी में आ जाता है, वो हमारे यहाँ काम आ जाता है। वो इस तरह से यहाँ काम में आ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे छाछ। छाछ हमारे पास तैयार है, अब हम छाछ डालते हैं किसान भाइयों इसमें। उठाओ जी, उधर चलो। ये बहुत गहरी गाड़ी छाछ है, गौशाला में आश्रम में से मिल जाती है मेरे को, तो मंदिर वाले आश्रम वाले रोजाना छाछ करते हैं,
तो ये छाछ मेरे को 100-200 किलो भी मिल जाती है। खाली डीजल जलता है, जाके छाछ ले आता हूँ। तो ये हमने डाली छाछ का केन, एक डाल दिया इसमें। छोड़ो जी, 1 मिनट छोड़ो। वो सडरस का केन। अब हम डालेंगे इसमें सडरस। सडरस होता है छाछ और आंवले का मिश्रण, सडरस होता है किसान भाइयों। हम आपको बताते हैं। उठो जी, आ जाओ। रुके मोबाइल पर दे। छाछ और आंवला पाउडर से बनता है सडरस। तो ये है हमारे पास सडरस। ये डाला। लो जी, इसको रखो, इसको उठाओ, उधर ले जाओ, पीछे से लो, आने दो, उठाओ। 5 रस छाछ में होते हैं किसान भाइयों, और 5 रस आंवले में होते हैं, और प्रकृति में टोटल रस 6 होते हैं। पकड़ो जी इसको, पीपियो इसको, पकड़े यहीं रखो, रोको, रोक लो, छोड़ दो। 5 रस छाछ में, 5 रस आंवले में, और प्रकृति में टोटल रस 6। कैसे मिलेंगे ध्यान है आपको? 4 रस कॉमन होते हैं, ये 6 रस हो गए। तो ये हमने प्रकृति के 6 रस इसमें डाल दिए। ये निश्चित रूप से घूम के हमारे स्वाद में आने वाले। छोड़ो छोड़ो, 1 मिनट 1 मिनट, छोड़ो, छाछ से बोली। इसमें हमने आधा किलो आंवला कुचल के डाला है 50 किलो छाछ में। कल डाल दिया और आज तैयार हो गई है। एक रात छोड़ दो, 1 दिन छोड़ दो, बस बहुत है। छाछ में आंवला पाउडर मिला के ये हो गया सडरस। अब हम डालेंगे इसमें गुड़। ये गोमूत्र और है, ये गोमूत्र रोजाना हमें मिलता है। ये बाल्टी अब भर के लाए हैं, इतना रोजाना इकट्ठा होता है। अब हम गुड़ निकालेंगे, वो आपको दिखाते हैं। ये हमने गुड़ के ड्रम का जुगाड़ किया था। ये वो है सीरा रेस मड वाला। गुड़ डालते हैं इसमें। ये गुड़ वो प्रेस मड है। ये डाला हमने गुड़। चावल इसमें एक बार डालना है किसान भाइयों, और एक बार बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, तालाब की मिट्टी 5 किलो, और 5 किलो अपने को जंगल की मिट्टी। इन तीन तरह की मिट्टी भी डालनी है जीवाणु के लिए। और बाकी इसकी मेन तो इसका जो कंटेंट है वो फ्री का है, यानी ये वेस्ट से बेस्ट बनाने का है। इसमें मेन चीज है गोबर और गोमूत्र। तो गोबर और गोमूत्र आपका लगेगा, इससे ये बन जाएगा। ये हो गया गुड़।
ये हमने एक ही ड्रम से 2 ट्यूब कनेक्ट कर ली किसान भाइयों। ये सभी चीजें अपन ने डाल दी। इसमें अपन सब्जियों का वेस्ट डाल सकते हैं। किसी के पास, एक मिनट, किसी के पास जूस की दुकान है तो जूस जो निकालते हैं उसका ऊपर का फ्रूट वेस्ट डाल सकते हैं। मंडी का वेस्ट डाल सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट का वेस्ट डाल सकते हैं। तो ये है वेस्ट से बेस्ट बनाने की तकनीकी। इसमें 2 ट्यूब हैं जिनको हमने एक जगह कर दिया। इधर पास में चलाओ। ये यहाँ हमने इसको पाइप को घुसो दिया, टी दे दी, टी को घुसो दिया। एक पाइप उधर चला गया उस ट्यूब में और एक पाइप दूर से दिखा दो, एक पाइप इस ट्यूब में चला गया। अब इनका दोनों का गैस कनेक्शन भी एक कर देंगे। गाजर हमने धो ली तो एक पानी में गई है, अच्छा एक इधर गई। तो गाजर की मोटाई भी है, कलर भी है, काली गाजर है ये, और ये लाल है एक। और स्वाद का तो खजाना है, मैंने बहुत खाई है। और ये गाजर, अब ये गाजर किसान को मिले तो मज़ा आ जाए। ये उत्पादन है। गौमूत्र का आपको इंतज़ाम दिखाते हैं किसान भाइयों। यहाँ पे हमारी गायें बैठती हैं। अब अंधेरा और ज़रा सा हो गया तो यहाँ हमारा गौमूत्र, ये त्रिपाल की शीट हमने डाल के नाली बना रखी है। तो यहाँ पे बाल्टी रख रखी है, अंधेरा हो गया इसलिए नहीं आ रहा। तो ये इधर से त्रिपाल से अपने आप नाली में होके बाल्टी में चला जाता है। अंदर दिखता नहीं है। बाल्टी भी खाट के नीचे है खड्डा, तो कोई किसी का पैर वैर नहीं जाए। इस तरह से इधर एक त्रिपाल का टुकड़ा गायों के पैरों के पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा मिट्टी में दबा दिया तो उस पर बह के पूरा गौमूत्र आ जाता है। अब ये हमारी गौ माता, गोधन, ये हमारा धन है साहब। अरे आने दो भाई मेरे को, आने दो आने दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाजर कौन खाए लो? गाजर 4 आदमी 8। आ जाओ गाजर 4 आदमी 8। ओए गाजर 4 सांड बाबा ने झूलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ छोरो, आ जाओ। आ तू खा ले, आ सांड बाबा तू खा ले। अब इनसे तू खा जा, बुरी तू। हाँ इन तू चेप से खा जा। चेप जा, मोटी जा, माटी मत गिर जा। खा लियो। कल भी हमने थोड़ी गाजर खोदी थी, कुने बच्चे गए आसी। तो ये हमारी छोटी सी गौशाला है। आजा बंसी आजा। इसमें 3 तो बछड़े हैं, 2 तो ये छोटे बछड़े हीरा मोती है, एक ये बंसी है, एक वो नंदी है, 3-4 गाय हैं। कहीं बात है बहुत राजा। आ जाओ, ठीक है मैं चालू खाऊँ। और अब हम आपको खेती के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि किसान भाइयों, और भी तो रोजाना के रिजल्ट दिखाएंगे। ये हमारा दूसरा खेत आ गया। ये हमारे गेहूं है। इधर गेहूं की हमारी पहली फसल है। सॉरी मैं दिखाना भूल गया। ये बाउंड्री के अंदर अंदर सफ़ेद हो रखे हैं। ये यहाँ से कमज़ोर से ही है, पहली साल है इसलिए थोड़े से कमज़ोर से ही है। ठीक है, जहर मुक्त शेर उससे तो अच्छा है, जहर से तो फ्री हो गए। कम से कम जितना गेहूँ होगा खाने लायक तो होगा। और ये हमारी गायों का चारागाह है। ये लीज पे ज़मीन है मेरे पास में, 12 एकड़। इसका 80,000 रुपये साल का देते हैं। तो गाय भी चरती भी है इसमें, और गायों के लिए चारा भी इकट्ठा करते हैं। ये इसी में चरा ले जाते हैं और काट के भी ले जाते हैं मशीन से। अब हमारी श्रीमती जी, दोस्तों काम करने वाले आदमी की ज़रूरत हो तो कहीं किसी को नहीं मिलता। हमें तो नहीं मिला भाई, खुद को ही सब कुछ करना पड़ता है। चाहे गाय का चारा हो, गायों का, चाहे कुछ और कोई काम हो। तो अभी ले जाएंगे मशीन से, काटेंगे और गायों को खिलाएंगे।
तो ये है किसान भाइयों बायो फर्टिलाइज़र वेस्ट से बेस्ट बनाने का तरीका। अब ये चारा जो गाय खाएगी, 50 किलो चारा इन्होंने काटा है, 3-4 पोट ले जाते हैं, 100 किलो 150 किलो चारा रोजाना खिलाते हैं। तो ये चारा जो खिलाते हैं ये खाद के थ्रू ज़मीन में तो आएगा, दोबारा अगली फसल में तो मिलेगा अपने को। गाय बढ़ागी तो देगी इसमें से कुछ ना कुछ। तो ये पालक का सीड है, सीड के लिए पालक किया था, तो उसको काट काट के और बार बार में गायों को खिला रहे हैं। जय हिंद जय भारत। वापस आ जाते हैं किसान भाइयों बायो फर्टिलाइज़र की फिलिंग प्रोसेस पे ही। तो अपन इसमें भरना किस तरह से, किसान भाइयों का सवाल रहता है कि इसको भरेंगे कैसे। तो इसको भरेंगे जैसे 5 बाई 20 फुट की ट्यूब होती है जनरली, हमारी सबसे छोटा मॉडल वही है, इससे छोटा कोई ट्यूब नहीं बनाते। 5 बाई 20 फुट की ट्यूब 1200 GSM में है, जिसकी कीमत रहती है हमारी 10,300 रुपये। वो ट्यूब किसान भाई मंगा लो, इंस्टॉलेशन का वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल दिया, इंस्टॉल कर लो, पानी भर के टेस्ट कर लो, वो सारा कुछ उसमें प्रोसेस लिखा है। और उसके बाद उसमें भरने की है। तो अगर किसान भाई उसको जल्दी भरना चाहता है तो भी 50% जैसे ट्यूब को भरेंगे अपन। जैसे ये 10 बाई 40 की ट्यूब है, तो ये अभी भर गई, आप समझो 1 फीट हाइट तक भर गई। तो ये 1 फीट भर गई, मतलब 50% के करीब भर गई, 1-1.25 फीट। तो अभी अपन इसको रोक देंगे 50 दिन के लिए। इसको 4-5 दिन हो गए मेरे को, 7-8 दिन हो गए भरते हुए, 7-8 दिन से कंटिन्यू भर रहा था। तो अब मैं इसको रोक दूंगा और इसको एक पिछले 15-20 दिन से बंद कर रखा है, इसमें ज़्यादा हो गया था, तो अब इसमें शुरू कर देंगे और इसका फर्मेंटेशन महीने भर में। जैसे ही अपन इसको 50% भर देते हैं तो एक बार फिर 50 दिन के लिए रुक जाएंगे। 50 दिन में इसमें खाद है वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। शुरू का जो फर्स्ट फर्मेंटेशन होता है वही बहुत फास्ट हो जाता है, तो कम स्पेस में जल्दी होता है। और उसके बाद शुरू में भरने की सामग्री 50 दिन बाद वही नियमित सामग्री उसकी डालती रहें ट्यूब की, और उतना ही खाद निकालते रहें। 20 बाई 5 फुट की ट्यूब में अपन 8 किलो गोबर के साथ में 70 लीटर सामग्री डालेंगे, 6 गुना पानी, गौमूत्र, छाछ वगैरह मिला के 70 लीटर सामग्री को अपन इसमें कवर करेंगे। क्या बोलते हैं, 70 लीटर डालेंगे और 70 लीटर रोजाना निकालेंगे। ये है किसान भाइयों बायो फर्टिलाइज़र तकनीकी। और इसी बायो फर्टिलाइज़र से अभी मैंने अजोला का सीड डाला है, तो सीड मेरा अजोला का ग्रो हो रहा है। स्पिरुलिना और अजोला और आपका क्या बोलते हैं पोली हाउस में खेती, ये सब अपने बायो फर्टिलाइज़र से करेंगे अपन आने वाले समय में। ये सीड इसका डाला था और इसमें बायो फर्टिलाइज़र डाला है। तो सीड इसका 2 दिन रास्ते में ज़रूर लेट हो गया, रेलवे से मंगाया था, पुणे से आया था एक, तो ये गंगानगर से, तो पुणे वाला रेलवे वालों ने 1 दिन दिया नहीं, उन्होंने लेट कर दिया, और गंगानगर से आया वो 1 दिन मेरे पास पहुंचने में लेट हो गया। लेकिन कर जाएगा कवर, काफ़ी बड़ा पौंड है। तो ये पौंड भी हमने बहुत सरल तकनीकी से बनाया है। ऐसे हमारे पास ब्लॉक थे, चारों तरफ ब्लॉक खड़े कर दिए और ये सीट सिलाई पेस्ट करके ये सीट मंगा ली और ये लगा दी इसके ऊपर। इस तरह की सीट हम सेल भी करते हैं, बनाते भी हैं, फिश पौंड बनाते हैं और अजोला के लिए पौंड बनाते हैं। ये हमारे पास फिश पौंड पड़े भी हैं, कुछ आए हुए सैंपल के हैं। ये फिश पौंड है, करीब 12 मीटर का है, 1.5 मीटर हाइट का। और मछली पालन में भी बायो फर्टिलाइज़र का बहुत कमाल के चमत्कार अभी हम दिखाएंगे आपको। ये हमारा बायो फर्टिलाइज़र टैंक है, इसमें खाद हमारा आता है, उस ट्यूब से भी इसमें आता है और इस ट्यूब से भी इसमें आएगा, और यहाँ से हम खाद को लेते हैं, इसमें हमारा पानी रहता है। तो ये पानी का अभी तो उधर से इसका ओवरफ्लो आएगा पानी का, और वो ओवरफ्लो इसमें गिरेगा। एक नाली बनाई है हमने पानी में, और वो ओवरफ्लो इस नदी टाइप की बना के लाए हैं पूरा इस तरह से। 1 फीट बाई 1.5 फीट की एक नदी बनाई है, नाला, उसको पैक करके इसका
मिट्टी में ही नाला बना के पैक करके उसमें कंकर पत्थर डाल के लाए हैं पूरे में। वहाँ से लाए हैं, करीब 125 फीट लंबा हो गया ये नाला, जिसमें स्लोप भी मिल गया 3-4 फीट का। तो पानी गुड़ के आराम से आ जाएगा इस नाले में। इधर इसको बंद कर दिया, ऊपर से ढक दिया, मिट्टी से तिरपाल का कवर लगा के ढक दिया। ये हमने पानी की तकनीकी शुरू करी है। अब हम कुछ पौधे लगाएंगे जिनका रोज़ाना का रिजल्ट दिखाएंगे। 1 अप्रैल से कुछ प्लांटेशन करेंगे और डेली के रिजल्ट्स अपडेट करेंगे उसके रोज़ाना के। तो महीने में ग्रोथ क्या होती है, रोज़ाना ग्रोथ क्या होती है, ये अभी किसान भाइयों को देखने को मिलेगा। बायो फर्टिलाइज़र से कितनी ग्रोथ मिल सकती है और क्या क्या किया जा सकता है, इसी पे मैं लगा हुआ हूँ। और ये पौंड भी हम बनाते हैं, सेल करते हैं। पानी बहुत आवश्यक अंग है, मानव जीवन का भी अधिकतम हिस्सा पानी है और प्रकृति पे भी 70% पानी है। तो पानी को सहेजना और पानी पे भी आध्यात्मिक ओरा का भी फर्क पड़ता है। और पानी अगर इकट्ठा है, उस थोड़ा सा अच्छे पात्र में इसको गोल किया है, कोने वोने हमने इसके वो नहीं किए, गोल करने का पैंदा भी इसका गोल किया। इस पौंड को खोदा हमने, यह है करीब 70 फीट लंबा है और 40 फीट चौड़ा है, जिसको हमने 10 फीट गहरा किया है। 4 फीट खुदाई करी और 4 फीट जो खोदा वो मिट्टी बाहर डाल दी, उसकी दीवारें बन गई, तो 6 फीट ऊपर तक पानी आ गया। तो ये हमारे पौंड हो गया। और अब हम 1 अप्रैल से खेती के और पौधों के रिजल्ट्स अपडेट करेंगे। कुछ प्लांट लगा रहे हैं हम जो बायो फर्टिलाइज़र से डेली बेस पे उनकी ग्रोथ रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब हम थोड़ा सा गाय का चारा काटेंगे। पहले तो हाथ से काटते थे, अब मशीन ला रखी है, मशीन से काटेंगे। ये गोमूत्र इकट्ठा करने का रात का वीडियो साफ नहीं आया था, तो इसलिए इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। ये यहाँ पे उस कोने में एक गाय बैठती है, उसकी सांकड़ ये रही, उसकी सांकड़, तो वो यहाँ गोमूत्र करेगी, बह के इधर बाल्टी में आ जाएगा। उधर सामने गाय बैठी है, वो इस तरफ ही करती है, उसका भी बह के आ जाता है। यहाँ पे जो गाय बैठती है उसका भी इधर ही इतने लंबे एरिया में करेगी, यही बह के आ जाएगा। और फिर ये सारा का सारा गोमूत्र बह के आके, और इस तरह से हमने एक खड्डा किया है, ये बाल्टी गाड़ी हुई है, इस बाल्टी में आ जाता है। तो बन गया काम। और ये बाल्टी किसी का पैर वैर नहीं लगे, इसलिए ये इसके 4 पाई के नीचे आ गई है। तो नहीं तो कि पैर वैर लग जाएगा गाय का, तो ऐसी जगह खड्डा करना है। और फिर इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस का ध्यान है, ये किसान को खुद को समझना पड़ेगा। जो अपन गोबर उठाते हैं, गाय को जहाँ बैठती है उस जगह की क्या स्थिति है, कैसे निकाल के कहाँ ले जा सकते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ की स्थिति के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बाकी ये बहुत सरल तकनीक है गोमूत्र इकट्ठा करने की। बाकी हम इस तरह कर लेते हैं, जब दूध निकालते हैं या यहाँ होते हैं, कोई गाय गोमूत्र कर रही होती है, तो हम 2-4 बर्तन यहाँ रखते हैं, उठा के एक बर्तन रख देते हैं, उठा के उसको बर्तन में डाल लेते हैं। ये हमारे दूसरे उपयोग के लिए, और खेती के लिए हमारे ये जो बाल्टी में इकट्ठा होता है ये खेती में चला जाता है। और ये गोमूत्र हम सेल करते हैं।